आज का नया टॉपिक माहेश्वर सूत्र। आपने नाम सुना ही होगा, माहेश्वर सूत्र क्या होता है और इसके अलग से क्या नाम होते हैं, इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होता है। देखिए माहेश्वर सूत्र, इसको अगर तोड़ा जाए तो क्या होगा, महाधन ईश्वर। क्या होगा, महाधन ईश्वर। फिर सूत्र है ये, तो महेश या शिव सूत्र भी बोलते हैं, इसके अलग अलग नाम है। पहला देखो, शिव सूत्र भी बोला जाता है इसको, क्योंकि शिव जी के द्वारा दिया हुआ है। फिर इनको अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं भी बोला जाता है इसको, अक्षर समामनाएं और वर्ण समामनाएं भी इसका नाम है। वर्ण समामनाएं, या फिर इसको और भी नाम से जाना जाता है, वो है प्रत्याहार सूत्र। प्रत्याहार सूत्र, प्रत्याहार सूत्र इसलिए कहते हैं कि इसी माहेश्वर सूत्रों से ही प्रत्याहार बनाए जाते हैं। तो ये तो इनके नाम हो गए, कौन कौन से, शिव सूत्र, अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं और प्रत्याहार सूत्र। अब देखिए माहेश्वर सूत्र होते कितने हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से इसका जन्म हुआ, वो देखिए। तो माहेश्वर सूत्र कितने होते हैं वो अभी बताऊंगा मैं, फिर इसकी उत्पत्ति के बारे में पहले बताना चाह रहा हूँ। माहेश्वर सूत्र जो है ये भगवान शिव, महेश का मतलब होता है भगवान शिव, तो भगवान शिव के पास में डमरू रहता ही है। तो भगवान शिव ने एक बार डमरू बजाया था, और डमरू कब बजाया, जब उनके नृत्य करने की इच्छा हो रही थी। तो नृत्य करते समय उन्होंने जो डमरू बजाया, उनमें से इस प्रकार की 14 ध्वनियाँ निकली। वो इस प्रकार है, देखें, ठीक है। अब एक सूत्र के माध्यम से बताएंगे। सबसे पहले देखो, नटराज राजो, नटराज राजो नृतावशाने आएगा यहाँ पे, नृतावशाने, नृतावशाने, नटराज राजो ननाद डक्काम नव पंच वारम उद्धर तु कामादि, उद्धर तु कामादि, कामाद, उद्धर तु कामाद, सनकादि सिद्धे एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। तो इसका एक और नाम हो गया शिव सूत्र जालम। ये शिव सूत्र बोलते हैं, या फिर शिव सूत्र जालम भी बोलते हैं इसको, शिव सूत्र जाल। तो आपको पता होना चाहिए कि माहेश्वर सूत्र के कौन कौन से नाम हैं, शिव सूत्र, अक्षर समामनाएं, वर्ण समामनाएं, प्रत्याहार सूत्र, शिव सूत्र जालम। अब देखिए इस सूत्र के माध्यम से आपको समझ में आएगा, श्लोक के माध्यम से, सॉरी। नृतावशाने का मतलब होता है, नृत्य का मतलब होता है नाचना, ठीक है। नाच रहा कौन था, अवशाने यानी उस समय में नटराज, नटराज का मतलब होता है भगवान शिव। भगवान शिव जी जब नाच रहे थे, ननाद ढक्काम, ननाद यानी बजाना, ढक्काम का मतलब होता है डमरू, ठीक है। डमरू को बजा रहे थे उस समय। क्या हुआ, नव पंचवारम, 9 और पंच कितने होते हैं, 14 होते हैं ना। तो जिस समय शिव जी ने वो डमरू बजाया था, कितनी बार बजाया था, 14 बार बजाया था। फिर क्या, उद्धर तु कामाद सनकादि सिद्धे, यानी सिद्धि के लिए, किसके, ऋषियों की सिद्धि के लिए वो बजाया था। एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम, और उसी सूत्रों को क्या कहा जाता है, शिव सूत्र जालम कहा जाता है। अब देखो उनमें से कौन कौन से सूत्र आए थे, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। चौदह ही लिखूंगा। अ, ई, उ,
न तो इनको 5 में गाड़ी भेज देना ये थोड़ा री री क ए ओ अंग ऐ औ च। ह य व र और ट ल न य म अंग न न म झभय। फिर सूत्र नंबर 8वां जो है झभय भ और य। 9वां है घड़दश घ सॉरी घ ध द श। हाँ 9वें नंबर का है वापस ग ढ ध श। फिर 10वें नंबर का जो सूत्र है उसमें देखिए ज ब ग ड द और श। फिर 11वां है ख फ छ ठ थ च ट त और वो। अंतिम वाला हलंत आता है। फिर 12वां है कपय क प य। फिर 13वां श श श र। फिर लास्ट वाला जो है ह और ल। इन सभी सूत्रों को अपन एक एक करके बोलेंगे और उसको एक साथ एक श्वास में बोला भी जाता है ताकि इससे अपने शरीर के जितने भी रोग है वो भी समाप्त हो जाते हैं। अगर 108 बार बोला जाए तो बहुत सारे अपने मन भी शुद्ध हो जाता है। देखिए एक बार मैं एक ही श्वास में बोल के बताता हूँ इसको माहेश्वर सूत्र को कैसे बोलते हैं। ऐ उण रिलक एवं एवच हय वरट लण यमं गण नम जभय घड़दश झब गड़दश खप छटत चट तव कपय शश शर हल। इस प्रकार से इसको बोला जाता है। अब एक एक को बोल के बताऊंगा मैं। अ ई उ न री ली क ए ओ अंग ऐ औ च ह य व र ट ल न य म अंग न न म। फिर ज ब य घ ढ ध श ज ब घ ड द श ख फ छ ठ थ च ट त व क प य श श श र। और लास्ट वाला जो सूत्र है ह और ल। देखो अब इसका क्रम जो है वो इस प्रकार से है। सभी इसमें स्वर अलग है, व्यंजन अलग है, सबका क्रम बना रखा है अच्छा सा। क्या है सबसे पहले अपन देखेंगे अ ई उ और न। ये पहला सूत्र हो गया। यहां से अपने को देखो स्वर मिलेंगे सभी। स्वर के सबसे प्रारंभिक है अ, फिर है ई, फिर है उ और अंत वाला जो दिख रहा है आपको न, ये हलंत वर्ण है और हलंत वर्ण को इत संज्ञक बोला जाता है और इत संज्ञक वर्ण को अपन इसमें नहीं लेते। ये सूत्र बनाने के लिए होता है। ये एक प्रत्याहार है, अण प्रत्याहार कहते हैं इसको। फिर देखिए दूसरा जैसे इसके बाद है री, फिर क्या है ली, फिर अंत में हलंत है क, इसको भी अपन क्या है नहीं लेंगे। फिर देखो तीसरा सूत्र है ए, फिर ओ,
फिर अंग दिख रहा है, ये भी क्या है, हलंत वर्ण है, इसको भी नहीं लेंगे, इत संज्ञक बोला जाता है इसको भी। फिर देखो चौथे सूत्र में ऐ दिख रहा है अपने को, फिर औ, फिर ये च जो दिख रहा है ये भी हलंत वर्ण है, इत संज्ञक है, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे, सूत्र बनाने के लिए बनाया इसको। अब देखिए अ से लगा करके औ तक ये सभी आपको दिखने में स्वर वर्ण लग रहे होंगे, अ ई उ री ली ए ओ ऐ और औ। इसका क्रम संस्कृत में इस प्रकार से रहता है, हिंदी में इसका और भी अलग रहता होगा। तो ये टोटल वर्ण आपको दिखने में कितने 9 लग रहे हैं, पर संस्कृत में वास्तव में जो स्वर जो होते हैं वो कितने होते हैं, संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है, संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है, की संख्या 13 होती है। 13 इसलिए होती है क्योंकि अ के बाद आ आता है, ई के बाद बड़ी ई बोलते हैं वो आता है, फिर उ के बाद ऊ आता है, री के बाद री आती है, और ली के बाद ली नहीं आती है। हमेशा ध्यान रखिए, अगर ली लिखेंगे तो 14 वर्ण हो जाएंगे। अब देखो गिनिए कितने हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए। तो अपने को इसमें माहेश्वर सूत्रों में ये 4 वर्ण लेना नहीं है, पर स्वतः ही इसके अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पूछा जाए कि अच वर्ण होते हैं तो अच वर्णों की संख्या बतानी है 9। अच वर्ण, अच वर्ण या स्वर ये होते हैं 9। फिर आगे देखें आप, तो पहले अपन ने 4 सूत्र लिए थे, 4 सूत्रों से अपने स्वर वर्ण हो गए थे। अब 4 के बाद में आगे बढ़ेंगे 5 से। 5 से कौन कौन से आते हैं देखो, 5 वापस लिख लेता हूं मैं। हय वरट, हय वर ट, फिर ल न, फिर यम गण नम, य म अंग, न और म, फिर जभय, ज भ, य, घड़दश, घ ढ ध श, फिर जब घड़दश, ज ब घ ड द श, फिर खफ छटत, ख फ छ, ठ ठ और थ, चटतव, च ट त व, फिर कपय, फिर शशर, श श श और र, फिर हल। यहाँ पे 10 2 बार हो गए अपने से, तो यहाँ संख्या अपन 11 कर देते हैं। फिर यहाँ पे 11 के बाद 11 भी 2 बार हो गए तो 12 कर देते हैं, यहाँ पे 13 हो जाएंगे और यहाँ पे 14 हो जाएंगे। ओके, तो 14 सूत्र है अपना लास्ट वाला हल। अब देखिए इसका क्रम, 4 जो सूत्र थे इसके प्रारंभिक उनमें से स्वर आ गए थे। अब देखिए यहाँ से ह य व र ट जो है इसका अंतिम वाला अपन नहीं लेते, आप जानते ही हैं, तो इसको अपन गोला मारेंगे, इसको काट देंगे क्योंकि ये सूत्र बनाने के लिए हैं। तो इनमें से जो लेने वाले वर्ण वो है ह य व और र। तो ह य व र, और फिर छठा जो सूत्र उनमें से कौन सा लेंगे, इनको भी हटा देंगे इत संज्ञा के, फिर ल लेंगे। ह य व र ल, ये जो सभी जो है अंतस्थ कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अंतस्थ। ह को हटा देंगे इसमें से, और य व र ल अंतस्थ कहलाएंगे। तो अंतस्थ वर्ण आ गए अपने,
अंतस्थ वर्ण। फिर उसके बाद देखिए य म अंग न न म, दिखने में ऐसा लग रहा होगा नासिक वर्ण है या नासिका से बोले जाते हैं या पंचम वर्ण है। तो यमंग गण नम, य म अंग न न और म जो है अंतिम वर्ण, इसको भी हटा देंगे तो इसको अपन क्या कहेंगे, नासिक्य या वर्गों के पंचम वर्ण। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके बाद इसका क्रम ही है, फिर 5 के बाद क्या आता है, 4 आता है, तो चौथा होगा ज ब, आपको पता है अंतिम वर्ण इसको नहीं लेना, फिर घ, फिर ढ, ध और स जो है ये भी अंतिम वर्ण है, इसको भी नहीं लेंगे। तो जब गढ़ ध श ज भ घ ढ द, ये जितने भी वर्ण हैं ये सभी कौन से हैं, चौथे वर्ण हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ से ज ब ग ड द और ये इसका भी अंतिम वर्ण है, इसको भी नहीं लेंगे, इत्संज्ञक वर्ण होता है। तो ज ब ग ड द, ये कौन से हो गए, तीसरे वर्ण। ठीक है, वर्णमाला के तीसरे वर्ण हो गए। फिर देखो दूसरे वर्ण आएंगे अब ख फ छ ठ थ च ट त और व। तो व जो है इसको भी नहीं लेंगे, इत्संज्ञक है। तो इनमें से अपन ख फ छ ठ, ख फ छ ठ थ, यहाँ तक तो कौन से हो गए, दूसरे वर्ण हो गए। फिर ये देखो च ट त और व को नहीं लेना है, इसको भी इत्संज्ञक है, तो इसके अगले वाला सूत्र लेंगे। तो कपय आ गया, क प और यह है, इसको हटा देंगे तो कौन सा आ गया, 2 तो ये बचे और 2 ये और 1 ये। तो कितने, च ट त व, ये पहले वर्ण है, पहले सभी वर्गों का पहला वर्ण इसमें मिल जाएगा, च ट त व। फिर उसके बाद जो बचा है वो देखो श श श र, श श श और र, ये हलंत वर्ण है, यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया है। इनमें श श और श, इन वर्णों को किस नाम से जानते हैं, उष्म व्यंजन। तो यहाँ पे लिख लें अपन उष्म व्यंजन या उष्म वर्ण भी बोल सकते हैं। फिर लास्ट में जो बचा है अपना ह, तो ह किस में आता है, श श श और इसको इत्संज्ञक करते हैं तो इसमें एक ह को और जोड़ देते हैं, 14वें सूत्र का थ, तो श श श ह, ये सभी उष्म में आ जाते हैं। तो इस प्रकार से अपने माहेश्वर सूत्र में 14 ही सूत्र हो गए और सभी को किस प्रकार से किस क्रम से जमाया हुआ है वो आपको अभी मैंने बताया। और कोई आपकी अगर कोई जानकारी, आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।